जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनकी पहचान खुद ब खुद बन जाती है। वो अपने दम पर रास्तों को आसान बना लेते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इनायत अंसारी और आज हम बात करेंगे उस देश की जिसने अपनी हिम्मत, अपने रुख और अपनी वीरता से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। यह है ईरान, एक ऐसी जमीन जो अपने भूगोल और जज्बे के दम पर हर महाशक्ति से टकराती आई है। दोस्तों, यह है ईरान, एक ऐसा मुल्क जिसने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में अपनी जगह बनाई। 500 सालों से दुनिया के नक्शे पर यह देश अपनी सीमाओं के साथ मौजूद है। शायद ही कोई महाशक्ति होगी जिसने इसे मात देने की कोशिश न की हो, चाहे वो रोमन हो, अरब हो, तुर्क हो, मंगोल हो या हो रूसी। हर किसी ने इस जमीन को झुकाने का सपना देखा है, और क्यों ना देखें। ईरान 3 महाद्वीपों के संगम पर है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। दोस्तों, आज के ईरान में जहां 7 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, वहीं इसकी तासीर इसको बाकी दुनिया से अलग बनाती है। इसके 3 तरफ समुद्र हैं, उत्तर में कैस्पियन सागर, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। दुनिया की 20% तेल और गैस आपूर्ति यहीं से होती है। यहाँ का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा पॉइंट है, अगर इसे बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सकती है। दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि कोई भी पश्चिमी शक्ति कभी ईरान पर विजय नहीं पा सकी। इसका जवाब है ईरान का भूगोल। जाग्रोस और एल्बोर्स पहाड़ जैसे ताकतवर साथी इसके रखवाले हैं। जब 1980 में इराक ने ईरान पर हमला किया तो उसने सोचा कि ये पहाड़ों को पार कर पाएगा, पर क्या हुआ? इराक की लाख कोशिश के बावजूद वो इन पहाड़ों के पार न कर सका। उल्टा ईरान जाग्रोस को पार करके इराक तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, ईरान के पास उत्तरी इलाके में कैस्पियन सागर के किनारे खनिज का भंडार है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जिंक का खजाना मौजूद है। 20वीं सदी में जब ईरान की अर्थव्यवस्था मुश्किल में थी, तब यहाँ फारस की खाड़ी के पास विशाल तेल के कुएं का भंडार मिला, जिसने इसे संजीवनी दे दी। आज ईरान के पास दुनिया का 10% तेल और 15% गैस मौजूद है। ये तासीर ही ईरान को इतनी ताकतवर बनाती है कि आज तक कोई भी इसे मात नहीं दे पाया। दोस्तों, दुनिया के सबसे मुश्किल भूभागों में से एक होने के कारण चाहे कोई पहाड़ों को पार कर भी ले तो उसे 2 विशाल रेगिस्तानों का सामना करना पड़ता है, दस्ते लूत और दस्ते कबीर। यहाँ का तापमान इतना भयानक होता है कि सन 2005 में 70 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। लेकिन भूगोल के अलावा जो चीज ईरान को सबसे ज्यादा ताकत देती है वो है इसकी रणनीति। 90 मिलियन की आबादी का यह मुल्क है, जिसमें 95% शिया हैं। अपनी विचारधारा और प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए अमेरिका और इजराइल को चुनौती देता है। इमाम खुमैनी के आने के बाद यहाँ एक नई क्रांति आई, जिसने इजराइल को हमेशा का दुश्मन घोषित कर दिया। इसी नीति के चलते ईरान ने मध्य पूर्व में अपनी पकड़ मजबूत कर ली और हिजबुल्लाह, होती, हमास जैसे प्रॉक्सी ग्रुप के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। दोस्तों, इसी नेटवर्क के चलते जब भी अमेरिका और इजराइल कोई कदम उठाते हैं तो ईरान का प्रतिकार पूरी ताकत से सामने आता है। हाल ही में इजराइल के गाजा पर हमले के जवाब में लेबनान से हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागी और यमन के हौथी लड़ाकों ने अमेरिकी और इजरायली जहाजों को निशाना बनाया। ये साबित करता है कि ईरान अपने परंपरागत दुश्मनों को किसी भी मोर्चे पर चुनौती देने में सक्षम है। दोस्तों, ईरान के पास आधुनिक मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर तक निशाना साध सकती हैं, और इसके ड्रोन तो इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि रूस भी इन्हें यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की शक्ति का राज सिर्फ इसका भूगोल, उसके प्रॉक्सी नेटवर्क या उसकी आधुनिक सैन्य ताकत नहीं है, बल्कि उसकी वो सोच है जो इसे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। उसकी ये मानसिकता, ये मजबूत इरादे उसे न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक कड़ी चुनौती बना देते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ईरान किस तरह से इजराइल और अमेरिका की चुनौती का जवाब देता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल इंडियन मुस्लिम क्रांतिकारी को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंडियन मुस्लिम क्रांतिकारी चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।